Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण श्लोक का पाठ दोहराएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 हमारी भाषा, पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला, पार्ट 3 मात्राएं और शब्द। सो किड्स, टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 5। पार्ट 1 हमारी भाषा। बच्चों, भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। जब हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो बच्चों, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक। पहला कौन सा होता है? मौखिक। दूसरा लिखित। दूसरा होता है लिखित। और तीसरा होता है सांकेतिक। तीसरा कौन सा होता है? सांकेतिक। पहला हुआ मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तीसरा हुआ सांकेतिक। मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर और सांकेतिक संकेतों द्वारा। तो भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के 3 रूप हुए, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। बच्चों, आज हम क्या करेंगे? बुक वर्क रिवाइज करेंगे। बच्चों, पहला पेज नंबर 8 निकालिए, प्रश्न नंबर 1 देखिए। पेज नंबर 8, प्रश्न नंबर 1। चित्र देखिए और सही शब्द से मिलाइए। बच्चों, पहला मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं ना? इसी तरीके से इस चित्र में देखिए, पहला क्या है? वो बच्चा क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो यहाँ पे सुनना। दूसरा क्या है? दूसरे चित्र को देखिए। आप पहले तो अपने चित्र में यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इस तरीके से हमें कितने चित्र दिए हुए हैं? 5 चित्र दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक फर्स्ट जो चित्र आपको, जो पहला चित्र दिया हुआ है, उसमें वो लड़की सुन रही है। तो ये क्या हुआ? सुनना। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो हमें ये क्या हुआ? पढ़ना। ये क्या हुआ? पढ़ना। तीसरे चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा लिख रहा है। तो ये क्या हुआ? लिखना। और चौथे चित्र में क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या कर रहे हैं? आपस में बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? बोलना। अब 5वें चित्र में क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहा है ट्रैफिक पुलिसमैन? संकेत दे रहा है। तो ये क्या हुआ? संकेत। क्या हुआ? ये संकेत। अब आप यहाँ पे लिखिए 4, इस तरीके से 1, प्रश्न नंबर 1 में 3, 2, 5। पहले में हमने देखा लड़की सुन रही है, दूसरे में दादाजी पढ़ रहे हैं, तीसरे में बच्चा लिख रहा है, चौथे में बोलना और 5वें में संकेत। और सो किड्स, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। अब हम किसका रिवाइज करेंगे? पार्ट 2। वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। मैम ने अभी क्या बताया आपको? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं?
वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, पहला क्या हुआ? स्वर, पहला हुआ स्वर और दूसरा क्या हुआ? व्यंजन। दूसरा क्या हुआ? व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों आपने क्या देखा? स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। नाउ टर्न योर पेज, इधर देखिए पेज नंबर 10। उसमें देखिए स्वर आपको 11 दिए हुए हैं। अ, आ, ई, उ, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? बुक वर्क करेंगे। सो लेट्स रिवाइज बुक वर्क। पेज नंबर 11। अब हम क्या निकालेंगे? पेज नंबर 11, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 निकालिए और पेज नंबर 11 पे इसमें दिया हुआ है, चित्र देखकर सही स्वर से शब्द पूरे कीजिए। आपको पहला चित्र किसका दिया हुआ है? देखिए आम। पहला किसका दिया हुआ है? आम। तो यहाँ पे आपको अ, आ दिया हुआ है। चित्र किसका है? तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? म। आपको ये गिवन है ना, आम आपको दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा चित्र किसका है? आप देखिए यहाँ पे उल्लू। दूसरा चित्र किसका है? उल्लू का। अब आपको यहाँ पे ल दिया हुआ है, ल पे ऊ की मात्रा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस वाले ब्लैंक में हम ऊ, क्या आएगा? ये उल्लू। उसी तरीके से अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा चित्र किसका है? ऐनक। तीसरा चित्र किसका है? ऐनक। ए और न क, तो ये क्या बन गया बच्चों? ऐनक। अब पेज को टर्न करिए, इधर देखिए प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। हम क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग टोकरियों में रखिए। तो बच्चों आपको क्या है? यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है? यहाँ पे स्वर और व्यंजन एक साथ हैं। उनमें से क्या करना है? स्वर को अलग करना है और व्यंजन को अलग करना है। तो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? देखो पहले क्या दिया हुआ है? अ, उसके बाद प, उसके बाद स, उसके बाद आ। तो अब मैं इनमें से क्या करूँगी? सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वर को छांटूंगी। किसको छांटूंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वर को। अब मैंने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैम ने बताया था। सबसे पहले अ देखिए, अ स्वर है या व्यंजन? अ स्वर है, तो मैंने स्वर के आगे क्या लिख दिया? अ। अब यहाँ क्या दिया हुआ है दूसरे नंबर पे? प। प व्यंजन है या फिर स्वर है? प व्यंजन है। प क्या है बच्चों? व्यंजन है। तो मैं यहाँ पे प क्या लिख दूंगी? प लिख दूंगी। फिर दूसरे वाले को देखिए, यहाँ दिया हुआ है स। स स्वर है या व्यंजन है? स व्यंजन है, तो मैं यहाँ पे स यहाँ लिख दूंगी। उसके बाद आ स्वर है या व्यंजन है? आ, तो मैं आ को किसके आगे लिख दूंगी? स्वर के आगे लिख दूंगी। तो बच्चों ये क्या हुए? स्वर और व्यंजन, जो हमको समझ में आ गया। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 3। अब हम किस पे आएंगे? प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। माला में छूटे गए स्वर लिखिए। अब बच्चों आपको क्या है? एक माला दे दी गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर में 3 में क्या किया है? एक माला दी हुई है, उसमें आपको स्वर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? उसमें आपको स्वर दिए हुए हैं। देखिए दिए हुए अ, आ, ई। तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 3 में हम वो लिखेंगे कि इसमें कौन सा स्वर नहीं आया हुआ है। अ आया है, अ, आ,
छोटी ई के बाद कौन सा स्वर आएगा? बड़ी ई। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? बड़ी ई। उसके बाद ई के बाद ऊ आपको दिया हुआ है, फिर छोटे ऊ के बाद क्या आया? बड़ा ऊ। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बड़ा ऊ। उसके बाद री से ऋषि, फिर ए, ऐ, ओ, औ, अंग, बड़ी अंग, खाली। ये क्या हो गए? हमारे स्वर हो गए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे? पार्ट 3 मात्राएं और शब्द देखेंगे। ओके बच्चों, पार्ट 3 मात्राएं और शब्द। बच्चों हमने पार्ट 1 पढ़ लिया हमारी भाषाएं, पार्ट 2 भी पढ़ लिया वर्ण और वर्णमालाएं। अब हम पार्ट 3 मात्राएं और शब्द रिवाइज करेंगे। बच्चों अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती हैं। बच्चों अ को छोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी स्वर होते हैं उन सब की क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। तो और यह किसके साथ लगती हैं? यह व्यंजनों के साथ लगती हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे, ठीक है। अ हमने देखा, अ मैम ने अभी आपको क्या बताया? अ स्वर की मात्रा नहीं होती, तो अ स्वर की मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ से हम कोई भी एक शब्द बनाएंगे, कोई भी एक। ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। इससे कोई भी एक शब्द बनाएंगे। जैसे मैंने बनाया माँ, मामा, कान, नाना, चाचा। ये क्या है? आ की मात्रा के शब्द हैं। उसके बाद ई, ये कौन सी मात्रा है बच्चों? ये छोटी ई की मात्रा है। अब हम इससे मिलने वाला कोई शब्द बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ख, मैंने यहाँ पे लगाया सबसे पहले छोटी ई, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे ख। क्या लिखा मैंने? ख। तो ये क्या बना? खी। अब मैंने इसके आगे लिख दिया ल, तो ये क्या शब्द बन गया? खिल। उसके बाद इधर देखिए ई, ये क्या है? बड़ी ई। और ये किसकी मात्रा है बच्चों? बड़ी ई की मात्रा। अब हम इससे मिलने वाला कोई भी एक शब्द बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा श और उस पे मैंने लगा दिया बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया? शी। अब इसके आगे मैं वापस से श लिखाऊंगी और उसके आगे बड़ी ई की मात्रा लगा दूंगी, तो बच्चों ये क्या बन जाएगी? शीशी। इसी तरीके से ऊ पे छोटा ऊ, ये किसकी मात्रा है बच्चों? छोटा ऊ। छोटा ऊ, उससे मिलने वाला कोई भी एक शब्द बनाएंगे ग पे छोटे ऊ की मात्रा और र, तो ये क्या बन गया बच्चों? गुण। बच्चों अब उसके बाद छोटे ऊ के बाद क्या आता है? बड़ा ऊ। ये क्या है बच्चों? बड़ा ऊ किसकी मात्रा है बच्चों? बड़े ऊ की मात्रा। तो अब हम इससे मिलने वाला कोई भी शब्द बनाएंगे। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे फ पे बड़े ऊ की मात्रा और ल, तो बच्चों ये क्या बन गया? फूल। अब यहाँ देखिए ये क्या है? री से ऋषि। इसकी मात्रा कैसे होती है बच्चों? ऐसे। अब हम इससे मिलने वाला कोई भी शब्द बनाएंगे। क पे री की मात्रा, तो ये क्या बन गया? क्री। अब उसके बाद प पे आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया बच्चों? कृपा। इसी तरह के कृष्ण, ये सब अब हम देखेंगे ए। ये किसकी मात्रा है बच्चों? ए की मात्रा। किसकी मात्रा है ये? ए की मात्रा। इससे मिलने वाला कोई भी एक शब्द बनाएंगे। क पे ए की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, तो बच्चों ये क्या बन गया? केला।
ये क्या है बच्चों? ए। इसकी मात्रा कैसे होती है बच्चों? इसकी मात्रा 2। अय, इस मात्रा को हम क्या कहते हैं? अय। अब हम इससे मिलने वाला कोई भी शब्द बनाएंगे। प पे अय की मात्रा स पे आ की मात्रा। तो बच्चों ये क्या बन गया? पैसा। इसी तरीके से ओ की मात्रा कैसी होती है बच्चों? यह ओ की मात्रा। इससे मिलने वाला कोई भी एक शब्द बनाएंगे। म पे ओ की मात्रा और र। तो बच्चों ये क्या बन गया? मोर। अब बच्चों हमने क्या सीखा था? कितने स्वर होते हैं? 11। मैम ने आपको कितने बता दिए? 10। अब कितना है? कितना और बचे हैं? सिर्फ एक और। वो कौन सा है? ये क्या है बच्चों? औ। अब इसकी मात्रा कैसे होती है? औ। ठीक है। अब हम इससे मिलने वाला कोई भी एक शब्द बनाएंगे। क पे औ की मात्रा और न। तो बच्चों ये क्या बन गया? कौन। बच्चों आप क्या करेंगे? पेज नंबर 14 निकालिए, प्रश्न नंबर 1। पेज नंबर 14 प्रश्न नंबर 1 निकालेंगे हम बच्चों। चित्रों को देखिए और उचित स्थान पर मात्राएं लगाइए। बच्चों पहली चित्र आपको दिया हुआ है किताब। दूसरे चित्र में किसका चित्र दिया हुआ है आपको? केला। तो क पे किसकी मात्रा लगेगी? क पे ए की मात्रा, ल पे आ की मात्रा। तो बच्चों ये क्या है? केला। इसी तरीके से तीसरा चित्र देखिए, किसका चित्र दिया हुआ है आपको? कुर्ता। क पे ऊ की मात्रा, त पे आ की मात्रा। तो बच्चों ये क्या बना? कुर्ता। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 15 पे। प्रश्न 2 पेज नंबर 15। चित्रों को उनके सही नाम से मिलाइए। बच्चों इसमें भी आप क्या करोगे? आपको पहला चित्र किसका दिया हुआ है? पेड़। दूसरा चित्र पतंग। तीसरा केला। चौथा, पांचवा साइकिल। छठा आपको जूते और सातवां टमाटर और आठवां आपको घर दिया हुआ है। देखिए पहले चित्र में हम क्या, आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पपीता, घर, साइकिल, पेड़, पतंग, जूता, टमाटर, केला। तो आपको क्या करना है? पेड़ का चित्र किससे मिलाएंगे? पेड़, जहाँ पेड़ लिखा हुआ है पेड़, दूसरा पतंग, तीसरा केला, चौथा पपीता, पांचवा साइकिल, छठा जूता और सातवां टमाटर, आठवां घर। तो बच्चों इसको इस तरीके से लिखिए। जो आज हमने कितने चैप्टर पढ़े? कितने पार्ट का रिवाइज किया आज हमने? 3। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आशा करती हूँ आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।